जो चीज़ें हमारे लिए नुकसान देती, हमारी जान के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे वक़ार के लिए, हमारी दौलत के लिए जो चीज़ें नुकसान देती, अल्लाह ने उन तमाम चीज़ों को क्या किया? आप बोलते नहीं साथ में। अल्लाह ने वो सारी चीज़ें हमारे लिए जो हमें नुकसान देने वाली थी, क्या किया? उनको हराम कर दिया। और जो चीज़ें हमें हमारी ज़ात को, हमारी औलाद को, हमारे कारोबार को, हमारे माल को, हमारी इज्जत को फ़ायदा देने वाली थी, अल्लाह ने उन चीज़ों को क्या किया? हमारे लिए हलाल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमारे लिए आज के ज़माने में हराम हैं, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हराम है, और जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की गई हैं वो हमारे फायदे के लिए हलाल की गई है। आप मुझे बताइए, एक छोटी सी मिसाल समझें। मां से ज्यादा कोई दुनिया में औलाद से मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता है कोई मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाला? नहीं। मतलब आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स ना हुआ कि जिसने किसी पैमाने से ये नाप पाया हो या पता लगा पाया हो कि मां औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। आज तक है बेलौस मोहब्बत मां की है, बेगरज मोहब्बत मां की है, जिसमें कोई लालच नहीं वो मां की मोहब्बत, जिसमें कोई दिखावा नहीं वो मां की मोहब्बत, जिसमें आपसे कुछ हासिल करने की नीयत नहीं वो मां की मोहब्बत। मां की मोहब्बत कितनी है ये सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जानता है, दुनिया वाले अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया की कोई मां ऐसी है जो अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के बद्दुआ कर दे? है ऐसी कोई मां? नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी मां है जो अपनी औलाद की बीमारी, परेशानी, हलाकत, तबाही, बर्बादी पर खुश होती हो? ऐसी कोई मां नहीं। दुनिया में कोई ऐसी मां है जो इस बात को चाहे कि मेरी औलाद तबाह बर्बाद, जलील और रुसवा हो जाए? नहीं। ठीक है। अब मां इतनी मोहब्बत करती है कि औलाद अगर गाली दे वो फिर भी दुआ देती है। कितनी औलादें ऐसी हैं बदनसीब, महरूम, जिन्होंने माँ बाप को मार के घर से बाहर निकाल दिया, माँ बाप ने फिर भी बद्दुआ नहीं दी। कितने वाकयात इस तरह के हैं आज की तारीख में, किताबों में, कितनी मैगजीन में मौजूदा दौर के ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि औलाद ने बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, ओल्ड हाउस में छोड़ आए। अब जब वहां लिखा पढ़ी करने की नौबत आई कि भाई आप कौन हो, कहां से आई हो, तो अपने बेटे का नाम उस मां ने नहीं बताया। जिद करने पर भी कहा नहीं, मेरा बेटा मुअज्जज इंसान है, समाज में नाम बताऊंगी तो बदनामी हो जाएगी। ये माओ की मोहब्बत और किरदार है। तो दुनिया की कोई मां कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, मां की मोहब्बत का कोई लेवल नहीं, सारे लेवल मां की मोहब्बत से नीचे हैं। सबसे ऊपर लेवल दुनिया में बेलौस, जिसमें कोई गरज नहीं है, वो मां की मोहब्बत। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जितनी मां अपनी औलाद से मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। मां बुरा नहीं चाहती। फिर आप अंदाजा लगाइए कि जहां 70% मोहब्बत ज्यादा हो, वो खुदा कैसे चाहेगा कि आप हलाक हो जाएं? वो रब कैसे चाहेगा कि आप जलील हो जाएं? माओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार कैसे चाहेगा आप हलाक व बर्बाद हो जाएं, आपका जिस्म खराब हो जाए, आप बीमार हो जाएं, आप जो है जलील और रुस्वा हो जाएं, आपके कारोबार में हलाकत आ जाए? क्या चाहेगा वो? मुमकिन ही नहीं। इतनी मोहब्बत करने वाले परवरदिगार ने जब हमें कोई रास्ता बताया तो आप बताइए वो रास्ता हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? मां जितनी मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज्यादा खुदा मोहब्बत करता है। उसने हमें रास्ता कैसा बताया होगा?
हमारी कामयाबी का, हमारे फायदे का रास्ता। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आप इस बात पर गौर कर लीजिए कि अल्लाह ने हमारे लिए कौन सी चीजें हलाल की हैं और कौन सी चीजें हराम की हैं। आज तक मुझे ये कुरान शरीफ यहां रख के सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं हाफिज कुरान हूं तो मुझे ये सारा याद है, लेकिन मैं कुरान शरीफ रखता इसलिए हूं, बहुत सारे लोग आज के जमाने तक, जबकि इतनी तरक्की इल्मी एतबार से हो गई, चारों तरफ आज इल्म ही इल्म है, आपके मोबाइल फोन से लेकर सब कुछ, पूरी दुनिया आपके हाथ में, फिर भी आज कितने लोग ऐसे हैं कुरान और हदीस की बात सुनने के बाद कह देते हैं कि नहीं साहब, उलमाए किराम ने जरा अपनी मर्जी से जो है इसमें नमक मिर्च लगा के बढ़ाकर बता दिया है। कौन लोग? जिनके ईमान मुर्दा हो चुके हैं, जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, जिनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, वो कहते नहीं साहब उलमाए इकराम ने अपनी तरफ से ज्यादा बयान कर दिया। नहीं, कुरान में जो लिखा है अगर आप उसको पढ़ लें और उस पर अमल कर लें, आप यकीन जानिए फिर आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अल्लाह ने हमें जो चीजें बयान की हमारे लिए, जो हलाल थी और जो हराम थी, हमने क्या किया? हराम चीजों को छोड़ा नहीं, हराम चीजों को छोड़ा नहीं, बल्कि हम अपनी जिंदगी में उसको शामिल किए रहे। और जब उन हराम चीजों को या अल्लाह ने जिनसे हमें रुकने के लिए कहा था, हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल किए रहे, तो वही चीजें हमारी हलाकत, तबाही और बर्बादी का जरिया बनी। मेरी बात समझ आई? नहीं आई? अल्लाह ने वो चीजें हमारी जिंदगी में, कौन सी चीजें हराम की जो हमारे लिए नुकसानदेह थी, हमारी जान के लिए, हमारे माल के लिए, हमारी इज्जत के लिए, औलाद के लिए, खानदान के लिए, सारी जिंदगी के लिए जो नुकसान देती, अल्लाह ने मना कर दिया तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान उन चीजों को आज तक अपनी जिंदगी में शामिल रखता है जो चीजें अल्लाह ने हराम की हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने जिस नुकसान से इस बंदे को बचाया, इसने जबरदस्ती मना करने के बावजूद भी उस नुकसान को कबूल कर भाई अल्लाह ने मना कर दिया। मना क्यों किया? हर वो चीज हमसे रोकी गई, हर वो चीज हमें मना की गई जिसमें हमारे लिए हलाकत, तबाही और बर्बादी थी। अब मिसाल के तौर पर कोई इंसान आज परेशान है, ठीक है, कारोबार का मसला है, औलाद ना होने का मसला है, बीमारी का मसला है, परेशानी का मसला है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। आप हर चीज के बैक में जाकर देख लीजिए, जरूर वजह वही होगी कि अल्लाह ने जिस चीज को मना किया उसने वही किया। आप जाके देख लीजिए, क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि फजर की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ पढ़ो, सुबह के वक्त में तुम्हारे दरवाजे खुले होते हैं, अल्लाह के रिस्क वाले फरिश्ते तुम्हारे दरवाजों पर आते हैं। कि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि रिस्क वाले फरिश्ते तुम्हारे दरवाजों पर आते हैं? और जिस घर में हुजूर ने फरमाया फजर के वक्त में मर्द और औरत नापाक हों और सो रहे हों, जागे भी नहीं, गुस्ल भी ना करें उठकर, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, वापस चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो कहा गया हमने वो सुना ही नहीं। हमारी तबाही और बर्बादी की वजह सिर्फ ये है कि हमें हमारे रसूल ने जो बताया हमने उसको माना ही नहीं, हमने उस पर अमल ही नहीं किया। यही वजह है कि आज हमारे दरमियान 100 लोगों में से तकरीबन 30-40 लोगों को दुआ तावीज वालों की जरूरत है कि नहीं? हाँ, सही बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, बड़े बड़े बाल वाले आज हमारे समाज में घूम रहे हैं, ठीक है, तो लोग सोचते हैं बहुत पहुंचे हुए, नशा करने वाले, गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले, अफीम यूज करने वाले, बेनमाजी पड़े हुए हैं, इनकी नमाज खाने काबा में होती है, मुर्ग मुसल्लम हमारे घरों पर बैठकर खाते हैं, नमाज इनकी मदीना शरीफ में होती है। ऐसे लोग हैं आज मौजूद। रसूलुल्लाह पे नमाज माफ नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक पे नमाज माफ नहीं हुई,
गौसे आजम पे नमाज माफ नहीं थी, गरीब नवाज पर नमाज माफ नहीं थी। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर हम तो अल्लाह वाले हैं, हमारी रूहानी लाइन है। कोई भी रूहानी लाइन बगैर नमाज के शुरू ही नहीं होती। हर रूहानी लाइन का ताल्लुक सबसे पहले शरीयत से है। जहां शरीयत नहीं होगी वहां शैतानियत होगी, रूहानियत नहीं होगी। आज हमारे 70% लोग ऐसे उल्टे सीधे 2 नंबर के बाबाओं के चक्कर में उलझे हुए हैं, समझ रहे हैं आप? और हालत ये हो गई आज, मतलब हर चीज में इंटरनेट ने फायदा दिया। तो जो बाबा लोग हैं ना ये भी जरा सा अपडेट हो गए। अब दम भी बच्चों के ऊपर फोन पर ही कर दे रहे हैं। कहते हैं मोबाइल फोन जरा बच्चे के पास रख दो, मैं फूंक देता हूं काम हो जाएगा। बोतल खोल के रखो, मैं मोबाइल पढ़ के दम फूंक देता हूं, बेड़ा पार है तुम्हारा। ऑनलाइन दुआ, समझ रहे हैं? और हमारी कौम की अक्ल कहां चली गई है? अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। आप कुरान आपके पास है, सूरह फातिहा आपके पास है। आप क्या समझते हैं सूरह फातिहा को? सूरह फातिहा जो अलहम्द से लेकर वन्नास तक ये जो 7 आयतें हैं ये इतनी पावरफुल है। अगर मरीज पर इंसान अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 7 बार 11 बार 21 बार ये पढ़ दे, पढ़कर दम कर दे, अल्लाह उसकी बरकत से शिफा अता फरमाता है। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम कुरान खोलना नहीं चाहते हैं, हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं बस फोन लगाइए, उधर से बाबा का फोन आएगा, दम कर देंगे ऑनलाइन, बेड़ा पार हो जाएगा। ये ज़हनियत आज हमारी कौम की हो गई। इससे ज्यादा खसारे वाली बात और क्या हो सकती है? आप सोचिए हमारा लेवल कितना डाउन हो चुका है। आज हमें रसूलुल्लाह ने कहां खड़ा किया था और आज हम कितनी पस्ती में पहुंच चुके हैं। आज हमारी कौम इन सारे लोगों के चक्कर में पड़ी हुई। तावीज मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए, कितने का इलाज होगा? 20,000 का। कितने का होगा? 50,000 लगेंगे। कितने का होगा? 40,000 लगेंगे। 20,000 का तावीज दे रहे हैं बाबा। सोना चांदी पैक करके देते हैं तावीज में। सोना भी इनके तावीज से जो है सस्ता है। मैं ये बात इसलिए करता हूं क्योंकि हमारी कौम ने असल दीन छोड़ दिया, असल हुजूर का बताया हुआ तरीका और रास्ता छोड़ दिया। याद रखिएगा, जो तरीका जो रास्ता रसूलुल्लाह ने बताया है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 10 साल के बाद लौटकर आपको वहीं आना है। कामयाबी वहीं से शुरू होगी। आपको जितना भटकना है भटक लीजिए, जितना दौड़ना है दौड़ लीजिए, जितने दर दर की ठोकरें खाना है खा लीजिए, जहां जाना है जा लीजिए। जिस दिन आप कामयाबी चाहेंगे लौट के वहीं आना पड़ेगा जो मुस्तफा का तरीका है। लौट के वहीं आना पड़ेगा क्योंकि कामयाबी शुरू मेरे मुस्तफा की नालैन के सदके से होती है। लौट कर वहीं आना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में जो चीजें हलाल की गई वही चीजें हमारे लिए हलाल की गई जिसमें हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू का फायदा है। और हराम वो चीजें की गई जिसमें हमारे लिए जिल्लत, हलाकत, तबाही और बर्बादी थी। बेशुमार मिसालें मैं आपको दूं, बहुत सारा वक्त लग जाएगा। अब आप देखिए, ये सारी तमहीद मैंने जिस आयत के लिए बनाई, कुरान ही के अंदर कहा गया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो तरीका दें, जो हुक्म दें, जो तरीका दें, जो चीज दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। तुम्हारे लिए कामयाबी इसी में है। अब आप देखिए कुरान का दस्तूर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, खिताब किससे किया जा रहा है? कुछ आयतें ऐसी होती है ना, या अय्युहन्नासु कहा जाता है, ईमान वाला नहीं कहा जाता, लेकिन ये हमसे कहा जा रहा है ऐ ईमान वालों। अल्लाह खिताब किससे कर रहा है? हमसे, हमसे, आपसे। ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगो जो कलमा पढ़ चुके हैं, जो मेरे महबूब को मान चुके हैं, जो मुझे एक मान चुके हैं, जो जन्नत और जहन्नम को मान चुके हैं। ऐ वो लोगो जो मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो, ऐ वो लोगो गौर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। फरमाया गया इन्नमल खम्रु, याद रखना शराब अरबी में खम्र कहते हैं,
शराब। इन्नमल खम्रो, शराब, वल मैसिरो, जुआ, वल अंसाब, बुत, वल अज़लाम, और ये फाल निकालने वाले पांसे, रिजसुन, ये सब के सब नापाक हैं। क्या है? क्या क्या? शराब, जुआ, बुत, जिनकी इबादत की जाती है, जिन्हें काबिल एहतराम समझा जाता है। और उसके बाद अरब की सरजमीन पर ज़माने जाहिलियत का अंदाज क्या था कि उन्होंने कुछ तीर इस अंदाज में बनाए हुए थे, एक पर लिखा होता था हाँ, उनकी जबान में एक पर लिखा होता था ना, एक पर एक खाली होता था। तो वो अपने बुतों के सामने जब फेंकते थे तो फिर जो उठाया जाता था उससे वो फाल निकालते थे। यानी अगर उन्होंने उठा लिया कि हाँ वाला है तो समझते थे हाँ काम करने की इजाजत है, और अगर वो उठाते थे कि नहीं साहब ना वाला निकला तो सोचते ये हमारा फाल निकाल लिया हमने, इजाजत नहीं है, अब हमें इसमें नुकसान होगा। कुरान ने क्या कहा? रिजसुन, ये सब के सब नापाक हैं। शराब, जुआ, बुत, और ये पांसे जिसके जरिए फाल निकाली जाती है, क्या है? क्या है? नापाक है। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? मिन अमल शैतान, ये सब के सब शैतानी काम है। क्या है? शराब पीना क्या है? जुआ खेलना और गैर खुदा के सामने झुक जाना, इबादत करना, शैतानी काम है। फिर फरमाया फजतनिबूहु, बचो इन सारे गुनाहों से। क्या कहा? बचो, फजतनिबूहु, इज्तनाब करो, बचो, अपना दामन बचाओ। क्यों? आगे उसकी वजह बताई गई क्यों अपने आप को बचाना है। फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क्या हो जाओ? कामयाब हो जाओ। यानी अगर आपकी जिंदगी में ये चार चीजें हैं तो आप कामयाब हैं? नहीं होंगे। ये चार चीजें हैं तो कामयाब, ये चार चीजें हैं तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आज के जमाने में शराब पीने वाले लोग सोच रहे हैं हमसे ज्यादा कामयाब कौन है। जुआ खेलने वाले लोग वक्ती तौर पर थोड़ा सा माल उनके हाथ में झटके में कभी आ जाए तो वो सोचते हैं ये कामयाबी है। लेकिन कुरान ने क्या कहा? अगर कामयाबी चाहते हो तो इनको छोड़ दो, जब तक ये तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे तुम तबाह बर्बाद हो। खुशियां नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, दौलत नहीं आएगी, वकार नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, मुरादें पूरी नहीं होंगी, रौनकें नहीं आएंगी, घरों में इज्जत नहीं मिलेगी, सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं मिलेगा, जब तक ये गुनाह आपकी जिंदगी में रहेंगे। और जिस दिन सच्चे दिल से इन गुनाहों से तौबा कर लोगे अल्लाह उसी दिन तुम्हें कामयाब फरमा देगा। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहां शराब कहा, कौन सी शराब है? कौन सी शराब? यहां मुराद यह है हर तरह का नशा। एमडी भी हराम है, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन सारी हराम है। जिन जिन चीजों से नशा किया जाता है, नशे वाले इंजेक्शन, वो भी हराम है। डीजल और पेट्रोल का नशा वो भी जायज नहीं है। जितने भी नशे हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान इसीलिए खोल कर बैठा हूं ताकि हर शख्स को पता चल जाए किसी हजरत का फरमान नहीं, परवरदिगार का फरमान है। यानी अगर आप में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में, मिलने वालों में, ताल्लुकात वालों में कोई भी बंदा इन गुनाहों से जुड़ा हुआ है तो या तो समझाकर उसे दूर कर दो या उससे अपने आप को दूर कर लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा? जब तक दूर नहीं होगे कामयाबी। और ऐसा नहीं है कि तन्हा उसके लिए है। कल मैंने हदीस सुनाई, अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा वो जिसके साथ रहता है, जिससे रिलेशन है, ताल्लुक है, उठना बैठना है, खाना पीना है, वो उसी के हुक्म में है। फरमाया गया ना, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो यहूद और नसारा से दोस्ती करे। कल वाली आयत थी,
फ़इन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से है, वो उन्हीं में से है, क्योंकि वो उनके नजरिए से राजी है, उनके तरीके से राजी है, उनके साथ उठता है बैठता है, दोस्ती ताल्लुकात सारी चीजें हैं। अब ये चीजें आप देख लीजिए, किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का, जितनी भी नशे वाली चीजें हैं, किसी भी तरह का नशा इंसान की जिंदगी में पाया जाए, और किसी भी तरह का जुआ इंसान की जिंदगी में पाया जाए, किसी भी तरह का जुआ हो। आज जुए के बहुत सारे तरीके चलने लग गए हैं, किसको मालूम है किसी को मालूम? नए नए जुए के तरीके। अब देखो कोई नहीं हाथ उठाएगा, सोचेगा फिर मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि नहीं। नए नए जुए के तरीके आज के जमाने में राइज हैं। आप गेम के जरिए कितने जुए होने लग गए है कि नहीं, कितने सारे मामलात आज आप देख लीजिए, क्रिकेट मैच के जरिए बहुत सारे जुए की शक्लें और कंडीशनें हो गई। लोग क्या सोचते हैं, झटके में 2000 10,000 5,000 कमा लिए। ये जो आ रहे हैं ना झटके में, ये झटके में आने वाले लोग झटके में घर खाली भी कर देते हैं। आपको पता नहीं है ये बात? मैं अगर आपको बताऊं, शायद मुमकिन है आपको मालूम भी हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जुआ खेलने के लिए पैसे न रहे तो उन्होंने अपनी बीवियां गिरवी रख दी दूसरों के पास। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? आप गौर कीजिए, मना क्यों किया कुरान ने? चूंकि हमारे लिए उसमें हलाकत थी, हमारे लिए जिल्लत थी, हमारे लिए रुसवाई थी, हमारे लिए मुसीबत थी। मना इसीलिए किया गया। कितने लोग हैं देखिए, मैं ऐसे जो है वाकयात जानता हूं कि बंदे ने पैसे, जितने घर में पैसे थे पहले उससे जुआ खेला, पैसे खत्म हो गए तो घर का खामोशी से, चूंकि अक्सर जो जेवर होता है ना, तो हमारी बुजुर्ग माओं के जो है ताले कुंजी में होता है, जब तक माएं जिंदा रहती हैं बुजुर्गों के कब्जे में होता है। खामोशी से लोग वो जेवर निकाल के ले गए। बूढ़ी माँ पर इल्जाम लगा घर में, और पूरे खानदान के सामने बूढ़ी माँ जलीलो रुसवा हुई कि इसने जेवर चुरा लिया। लेकिन असल चुराने वाला कौन था? वही जुआ खेलने वाला शख्स। उसने रात के अंधेरे में खामोशी से जेवर चुरा लिया। फिर ऐसी मिसालें भी हैं जिनके घर जेवर न बचे। पिछले दौर में आप में से जो बुजुर्ग बैठे उन्हें मालूम होगा, जहेज में तांबे और पीतल के बर्तन दिए जाते थे, और उसकी कीमत नॉर्मल बर्तन से ज्यादा होती है। कितने लोग अपने घरों के तांबे और पीतल के बर्तन ले गए चुरा कर बेचने के लिए, और उसके बाद जुआ खेला उन्होंने। और उसके बाद जब कुछ न बचा तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बीवी को जुए में दांव पे लगा दिया। कितने लोगों ने अपनी बेटियां जुए में दांव पे लगा दी। कुरान ने मना ऐसे ही नहीं किया है। हर वो चीज जिसमें हमारे लिए हलाकत थी, जिल्लत थी, रुसवाई थी, हमारे घर की, अहलो अयाल की, रिश्तेदारों की, अजीज व अकारिब की, अल्लाह ने उन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी और हमें बता दिया लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम चाहते हो अगर कामयाब हो जाओ तो इन गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो, और अगर ये गुनाह तुम्हारी जिंदगी में बाकी रहेंगे, पूरी जिंदगी तुम मुसीबतों में रहोगे, कभी खुशियां तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगी। क्या कामयाबी जुए के पैसों से आती है? असल कामयाबी तो रब की तरफ से है ना। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। मुझे एक बात याद आई और मैंने कई बार सुनाई, एक बार फिर सुनिए उसको, और यकीन पैदा कीजिए अल्लाह की जात पर। पैदा करने वाली जात रब की है तो खिलाना भी उसी के इख्तियार में। बस 2 मिनट। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर है, बगदाद शरीफ की सरजमीन पर एकदम बिल्कुल अंदर गली में, अब मैं किसकी गली बताऊं, मैंने इतनी गलियां देखी नहीं भीलवाड़ा की। बहुत पतली अंदर सी गली हो, जैसे जहां नॉर्मल लोगों को मतलब वहमो गुमान में ना हो कि इसके अंदर गली हो सकती है। ऐसी गली में एक बुजुर्ग ने कपड़े की दुकान रखी। अब आम तौर पर इंसान की फितरत है कि वो अपनी शॉप दुकान लाता रोड पर, ताकि लोग निकलने वाले देखें, प्रचार हो जाए। और अगर थोड़ी सी अंदर भी होती है, रोड पर होने के बाद बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया जाता है ताकि दूर से नजर आ जाए। मकसद क्या है? प्रचार हो जाए और लोग आए, हमारा रिस्क का इंतजाम हो जाए। लेकिन यकीन कैसा होता है अल्लाह की जात पर। यकीन देखिए आप, उस बुजुर्ग से किसी ने कहा, इतने मोहल्ले में अंदर बिल्कुल
किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इतने अंदर दुकान लगाई आपने, कोई आएगा नहीं, आपका रिस्क रोजी का इंतजाम कैसे होगा? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, ये बता क्या रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरा रास्ता भूल जाएगा? रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरे दरवाजे पे रूह निकालने नहीं आएगा? क्या नहीं, फरिश्ता किसी का रास्ता नहीं भूलता है। तो कहा जा फिर परेशान न हो, मेरा ईमान है जब रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरा रास्ता नहीं भूलेगा तो रिस्क लाने वाला फरिश्ता मेरा रास्ता कैसे भूल जाएगा? रिस्क लाने वाला फरिश्ता मेरा रास्ता कैसे भूल जाएगा? ये काम, ये धंधे, ये बिजनेस, ये कारोबार, ये फैक्ट्रियां, ये शॉपिंग मॉल, ये सारी चीजें जरिया हैं दौलत कमाने का। दौलत देने वाली जात मेरे रब की है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। हम तो अशरफुल मखलूकात है। मेरे रब की शान ये है, समंदर में रहने वाली व्हील मछली को मेरा रब क्विंटलों रिस्क अता फरमाता है। हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात है। क्या समंदर में रहने वाली मछलियों का कोई कारोबार बिजनेस है? नहीं, अल्लाह उसी पानी के अंदर मछलियों को रिस्क अता फरमाता है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। जिस दिन हमारा यकीन अल्लाह की जात पर हो जाएगा सही माना में और गुनाह छोड़ देंगे। आप में से किसी की शॉप भी होगी, किसी का काम भी ऐसा होगा। क्या होता है ना, कुछ लोग बोर्ड लगा लेते हैं। क्या करते हैं? बोर्ड लगा लेते हैं, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, है कि नहीं? किराने का सामान, फ्रूट वगैरह, इस टाइप की बहुत सारी चीजें, ये खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस बंदे के साथ आसानी करेगा अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। ये बोर्ड मत लगाइए, ये बोर्ड मत लगाइए, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। आप वापस कर लीजिए। आप यहां जरा सी नरमी करेंगे, आपको पता नहीं है अल्लाह आपके कितने ऐबों पर उसकी वजह से पर्दे डाल देगा। आपको पता नहीं है इस किसी गरीब कमजोर के, आप यकीन जानिए करोड़पति आदमी कौन 1 किलो सेब लेके वापस लेने आता है कि अच्छे नहीं है? आता है कोई? ठीक है, नहीं आए कोई नहीं, पड़े रहेंगे। कौन ऐसा मालदार आदमी है जो 1 किलो चीकू लेने के बाद और केले लेने के बाद वापस आता है कि नहीं अच्छे नहीं है, इसमें दाग है? समझे? आधा किलो केले लेने के बाद वापस वही लोग आते हैं जिनकी हैसियत आधा किलो केले लेने के काबिल ही होती है। अगर वो तुम्हारी शॉप पर, तुम्हारी दुकान पर आ जाए वापस करने के लिए, तो ये पर्चा न चिपकाइए खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ले लीजिए, ले लीजिए। हो सकता है कि ये लौट कर आया है, इसके कदमों की बरकत ही अल्लाह आपको अता फरमा दे। यकीन जानिए रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। दुनिया के किसी गलत काम से, गलत बिजनेस से, किसी भी चीज से मैं ये सारी बातें आपको रोजाना इसलिए बताता हूँ, कम से कम आप जिस उम्र में हैं, जिस मरहले में हैं, जिन हालात में, कम से कम आप तो अपने आप को बचाएं, अपनी आने वाली नस्ल को तो बचाएं। जहां तक आपकी बात मानी जाती है वहां तक तो कोशिश करें कि आपके जरिए इस्लाह हो जाए। ये बयान रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है ताकि आपके घर में आपकी औरतों को सुनाया जाए और रोजाना ये सोशल मीडिया तक पहुंचता है। कोशिश किया करें कि आपके घर के अंदर भी इसको अपने घर की औरतों तक चलाया करें ताकि उन्हें भी इन सारी चीजों से कुछ सीखने का मौका मिल जाए। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।